हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन नंबर 9 भोली पढ़ेंगे। ठीक है। और इस लेसन में को मिस्टर के अब्बास ने लिखा है। ही इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। और इसमें एक लड़की की जिसका नाम भोली है। एक्चुअली उसका नाम सुलेखा है, लेकिन इसमें चूँकि बहुत वो सिंपल लड़की है तो उसको भोली कह के पुकारा गया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सो वी स्टार्ट लेसन 9। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। बचपन से ही भोली को घर में बहुत ध्यान नहीं दिया गया, नेग्लेक्ट किया गया, उपेक्षा की गई। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। उस टीचर ने उसके लिए स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लिया, उसमें स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लिया। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन। क्या भोली अपनी उसकी टीचर की एक्सपेक्टेशन थी भोली से, उस पर वो खरी उतरी। सो नाउ वी स्टार। हर नेम वो सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। लेकिन बचपन से ही लोग उसको जो है भोली पुकारते थे। द सिंपलिटन, उसका मतलब है कि जो बहुत इसमें मीनिंग लिखा भी है, देखिए, अ फुलिश पर्सन ईजिली ट्रिक्ड बाय अदर्स। पीछे मीनिंग दिया हुआ है कि एक सीधा साधा आदमी जिसको कोई आसानी से ठग ले, इसका मतलब ये है। तो इसीलिए उसको भोली कहा जाता था। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो रामलाल जो थे, जो कि नंबरदार थे। नंबरदार होता है कि जो टैक्स वसूल करता है गांव में, तो उसको नंबरदार कहते हैं। तो वो उनकी चौथी लड़की थी। रामलाल जो कि एक नंबरदार थे गांव में, उनकी चौथी लड़की थी। When she was 10 months old, और जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain। तो उसके सर पे खटिया गिर गई और जिससे शायद उसका ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, उसके ब्रेन में, दिमाग में चोट लगी। That was why she remained a backward child and came टू बी नोन एज भोली। और इसकी वजह से वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रह गई, पिछड़ी हुई लड़की, बच्चा बन गई क्यों। और द सिंपलिटन, और मतलब ऐसे कि जिसको कोई भी आसानी से ठग सकता था। एट बर्थ के समय द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। मतलब जो भोली थी वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी थी। फेयर था उसका कॉम्प्लेक्शन। बट वेन शी वॉज 2 years old, लेकिन जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। उसके ऊपर चेचक का अटैक हुआ। ओनली द आइज वर सेव्ड, सिर्फ उसकी आंखें बची जिसमें। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पोक मार्क्स। और उससे पोक मार्क्स, जो चेचक के दाग थे, जो फुंसी के निशान थे, उससे पूरी बॉडी में निशान आ गए और सिर्फ आंखें बची। आगे देखिए। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। और जो छोटी सी सुलेखा थी, एक्चुअली उसका असली नाम सुलेखा था, लेकिन वो चूँकि उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया था ठीक से, और वो तो इसलिए उसको भोली कहते थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। जब तक वो 5 साल की थी तब तक वो ठीक से बोल नहीं पाती थी। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड, वो हकलाने लगी या फिर तुतलाने लगी, दोनों मतलब होता है, वो हकला के बोलती थी। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। तो और जो बच्चे थे जनरली उसका मजाक बनाते थे। मेक फन ऑफ हर मतलब उसका मजाक बनाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी कॉपी करते थे। जैसे वो हकला के बोलती थी तो उसको कॉपी करते थे, उसकी नकल करते थे, मिमिक्री करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल, और जिसका परिणाम ये हुआ कि वो बहुत कम बातें करती थी, क्योंकि जब वो बातें करती थी तो लोग उसका मजाक बनाते थे या फिर उसकी मिमिक्री करते थे, उसकी नकल उतारते थे। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons एंड 4 daughters। 3 बेटे और 4 लड़कियाँ, जो चौथी लड़की थी, यानी कि सबसे छोटी थी फैमिली में। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और सबसे छोटी थी भोली। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। और जो उसके फादर थे रामलाल, वो एक समृद्ध फार्मर थे, समृद्ध परिवार, किसान का घर था, और उनके यहाँ बहुत खाने पीने को था। प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, बहुत था खाने पीने को। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली
वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सारे बच्चे सिवाय भोली के छोड़ के खूब हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे, है ना, मजबूत ताकतवर थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। और जो लड़के थे वो शहर में पढ़ने भेजे गए थे, वो शहर में पढ़ते थे और बाद में कॉलेज में पढ़ने भेजे गए। ऑफ द डॉटर्स, और लड़कियों में राधा द एल्डेस्ट, राधा सबसे बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, जो दूसरी बेटी थी मंगला उसकी भी शादी तय हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, और जब वो हो गई तो रामलाल तीसरी की सोचे, और तीसरी का नाम था चंपा। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, वो लोग देखने में अच्छी थी और हेल्दी थी, स्वस्थ थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर दैम, तो इसलिए ये दिक्कत नहीं हुई कि उनके लिए दूल्हा ढूंढने में। ब्राइड ग्रूम कहते हैं वर को, दूल्हे को। तो क्योंकि वो देखने में अच्छी थी, हेल्दी थी, तो उनको लिए उन लोगों के लिए लड़का ढूंढने में रामलाल को दिक्कत हुई। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को भोली की चिंता थी। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि उसके गुड लुकिंग नहीं थी, क्योंकि उसके सब चेचक के निशान थे, और इंटेलिजेंस भी नहीं थी, क्योंकि बचपन में उसका ब्रेन पे चोट लगी थी। नेक्स्ट, दिस इज द सेकेंड पेज। वेट, भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, और जब भोली 7 साल की थी तब उसकी बहन मंगला की शादी हो गई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, और उसी साल एक इस गाँव में एक प्राइमरी स्कूल खुला। प्राइमरी स्कूल कहते हैं जो क्लास 5 तक होता है, प्राइमरी स्कूल गाँव में खोला गया। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और जो तहसीलदार थे गांव के, वो उसकी ओपनिंग सेरेमनी में उसका उद्घाटन करने आए। ही सेड टू रामलाल, और उन्होंने रामलाल से कहा, जो कि एक नंबरदार थे वहाँ पे, यानी कि टैक्स वसूल करते थे। एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजेस, कि उन्होंने कहा कि एज ए तुम रेवेन्यू ऑफिशियल हो, एज ए टैक्स वसूल करने वाले गवर्नमेंट के अधिकारी हो यहाँ पर, तो यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, तुम सरकार के प्रतिनिधि हो गांव में। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजेस, तो तुमको गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, और तुमको अपनी बेटियों को स्कूल पढ़ने भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, और जब रात को रामलाल ने ये बात अपनी वाइफ को से कंसल्ट की, कि डिस्कस की कि आर यू क्रेज़ी, तो वो उसकी वाइफ चिल्लाई, आर यू क्रेज़ी, पागल हो गई हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? देख रहे हैं उस ज़माने की बात है कि जबकि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की आज्ञा को ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और आखिर में उसकी वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो, एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि बहुत कम चांस है कि उसका शादी होगी। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका फेस सुंदर नहीं है, बदसूरत है, एंड लैक ऑफ सेंस, और उसमें समझ भी नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, उसके स्कूल के टीचर्स को उसके बारे में चिंता करने दो। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, अगले दिन ही रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, वो नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसको याद था कि कुछ दिन पहले ही उसकी जो पुरानी गाय थी
वो घर से बाहर अच्छे से तैयार करके ले जाई गई और बेच दी गई थी। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो डर से चिल्लाई। और वो एन इसलिए लिखा है क्योंकि वो थोड़ा सा हकला के बोलती थी ना, तो वर्ड साफ नहीं निकले, तो इसलिए एन का मतलब है वो नो कहना चाह रही है। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने फादर की पकड़ से, फादर्स ग्रिप से, जो उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था, अपना हाथ छुड़ा के खींचने लगी ताकि वो अपने आप को फ्री कर सके। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, क्या मामला है, तुम मूर्ख हो क्या, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाए। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुमको स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और तब उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या बात है तुम्हारे संग, यू फूल, मूर्ख, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुमको स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और फिर उसने अपनी वाइफ से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज कुछ उसको अच्छे कपड़े पहने दो, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, अदरवाइज स्कूल की टीचर और बाकी लड़कियां क्या सोचेंगी हमारे बारे में जब वो इसको देखेंगी। तो न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, नए कपड़े जो है भोली के लिए कभी नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, जो उसकी बहनों के जो पुराने कपड़े होते थे वो उसको पास ऑन हो जाते थे, वही दे दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसके लिए नए कपड़े सील दिए जाए या फिर उसके कपड़े धो दिए जाए। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और लेकिन आज उसको लकली, भाग्यवश, एक साफ ड्रेस मिली जो उसकी बहन चंपा को कई बार धोने की वजह से श्रिंक कर गई थी, सिकुड़ गई थी, और भोली क्योंकि छोटी थी तो उसको आ गई। शी वॉज इवन bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair होते हैं उलझे हुए बाल, और she was even उसको नहलाया गया एंड बालों में उसके तेल लगाया गया जो कि बहुत सूखे और उलझे हुए थे बाल। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन अ प्लेस बेटर देन हर होम, तब उसको भरोसा हुआ भोली को कि हाँ, कि उसको कोई उसके घर से ज़्यादा अच्छी जगह पे ले जाया जा रहा है। When they reached the school, the children were already in their classroom, जब वो स्कूल पहुँचे तो बच्चे पहले से ही क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, और रामलाल ने अपनी बेटी को जो प्रिंसिपल थी उनको हैंड ओवर कर दिया, दे दिया संभालने के लिए। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, और बेचारी वो अकेली लड़की अपनी जो टीचर थी उनको बहुत डरी हुई आंखों से देख रही थी। देयर वॉज सेवरल रूम्स, वहाँ पर बहुत सारे कमरे थे स्कूल में, एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और हर कमरे में लड़कियाँ जो थी अपने हील के बल पर, अपनी एड़ी के बल पर बैठी हुई थी चटाई पर। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या किताब से पढ़ रही थी और स्लेट पे लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, और जो प्रिंसिपल थी उसने भोली से कहा कि क्लासरूम के किसी एक कोने में बैठ जाओ। सी द नेक्स्ट पेज। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, और भोली को एग्जैक्टली नहीं मालूम था कि स्कूल क्या किस तरह का होता है और वहाँ पर क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी, जस्ट अ मिनट, but she was glad to find so many girls almost of her own age, लेकिन वो बहुत खुश थी क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट उसी की एज की सब बहुत सारी लड़कियाँ थी। she hoped that one of these girls might become her friend, और उसको आशा थी कि शायद इनमें से कोई उसकी दोस्त बन जाए। the lady teacher who was in the class was saying something to the girls but Bholi could अंडरस्टैंड नथिंग, जो लेडी टीचर थी क्लास में वो लड़कियों को कुछ बता रही थी लेकिन भोली को कुछ समझ भी नहीं आया। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, और उसने जो दीवार पे वहाँ पर फ़ोटोज़ बनी हुई थी, पिक्चर्स बनी हुई थी, वो देख रही थी। द कलर्स
फैसिनेटेड हर, और जो फैसिनेटेड होता है कि बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे, जो दीवारों पर पिक्चर्स थी उसके कलर्स थे वो बहुत उसको अट्रैक्ट कर रहे थे. द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज. जो भूरे रंग का घोड़ा बना हुआ था बिल्कुल वैसा ही जैसे कि तहसीलदार साहब घोड़े पे बैठ के गांव पे आए थे विजिट करने. द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर. और उसके पड़ोसी की जैसे काले रंग की गोट है बिल्कुल वैसी काले रंग की गोट दीवार पे ड्रॉ थी. द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स. जो तोते थे जो उसमें बने हुए थे, तोता बना हुआ था वो बाकी तोतों की तरह हरा दिखाया गया था. शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड. जैसा कि उसने आम के बगीचे में देखा था हरे रंग का तोता, बिल्कुल वैसे ही तोता बना था वहाँ. एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. और जो गाय बनी थी वो बिल्कुल उसकी लक्ष्मी की तरह, जिसको थोड़े दिन पहले ही बेचा गया था ना, हम लोग ने पढ़ा था वही. एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड. और सडनली एकदम से उसने नोटिस किया कि टीचर उसके बगल में बराबर में खड़ी हुई है, स्माइलिंग एट हर, और उस पर मुस्कुरा रही है. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन. और टीचर ने उससे पूछा, छोटी लड़की क्या नाम है तुम्हारा. भ भो. शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट. और वो अपना नाम भी पूरा भो करके बस बोली, पूरा नहीं बोल पाई और हकला के बोली. देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोट फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड. और एक बिल्कुल जैसे असहाय बाढ़ नहीं होती है, बाढ़ आ गई और वो रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू आने लगे. शी केप्ट हर हेड डाउन एंड शी सैट इन हर कॉर्नर नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर. और वो अपना सर नीचे झुका के बैठ गई कॉर्नर में अपने, और नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट. और उसको इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मुंह पर उठा के देख ले, क्योंकि लड़कियां जो थी हंस रही थी उस पर, बाकी क्लास की लड़कियां. व्हेन द स्कूल बेल रैंग. और जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्करीड आउट ऑफ द क्लासरूम. और लड़कियों ने जल्दी जल्दी भाग गई क्लासरूम से. बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर. लेकिन भोली की इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपना कोना जो जहाँ पर बैठी हुई थी वो छोड़े. हर हेड स्टिल लोअर्ड शी केप्ट ऑन सोबिंग. और उसका सर जो था अभी भी झुका हुआ था और वो सिसकियाँ ले रही थी. सोबिंग होता है सिसकी लेना, मतलब वो रो रही थी धीमे धीमे. भोली. द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग. इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट. इट टच्ड हर हार्ट. और फिर उसको आवाज़ सुनाई दी भोली. टीचर की जो आवाज़ थी वो इतनी सॉफ्ट थी और इतनी सूदिंग थी, इतनी आरामदेह थी कि इन ऑल हर लाइफ की पूरी अपनी ज़िंदगी में शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट. कि किसी ने भी उसको इतने प्यार से नहीं पुकारा था. इट टच्ड हर हार्ट. और वो उसकी आवाज़ टीचर की उसका दिल छू गई. गेट अप सेड द टीचर. उठो, टीचर ने कहा. इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन. और टीचर ने कहा कि मैं तुमको ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, बस एक फ्रेंडली सजेशन, एक दोस्ताना सुझाव है कि उठो. भोली गॉट अप. और भोली उठ गई. नाउ टेल मी योर नेम. टीचर ने कहा अब तुम अपना नाम बताओ. स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी. और टीचर इतने प्यार से बोल रही थी कि वो उसको पूरा उसके बॉडी को छू गई, उसकी बोलने का ढंग भोली के. वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेसर. क्या उसकी जो हकलाने वाली जबान है क्या फिर से उसको लज्जित करेगी, डिसग्रेस करेगी. फॉर द सेक ऑफ हिज काइंड वुमेन. और उस दयालु लेडी के लिए. कौन? उसकी टीचर. हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट. और किसी तरह उसने कहा कि वो एक प्रयास करेगी बोलने का. शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर. और उसको भोली को लगा कि इतनी अच्छी उसकी वॉइस है टीचर की, इतने अच्छे से बोलती है, और वो उसको लगा कि वो उस पर नहीं हंसेगी. भो. और शी बिगैन टू स्टैमर. और वो फिर से अपना नाम बोलने के चक्कर में हकलाने लगी. वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर. कम ऑन नाउ द फुल नेम. और टीचर ने उसको इनकरेज किया. वेल डन, बहुत बढ़िया. कम ऑन, अब पूरा नाम बोलो. भोली. एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट. और फाइनली उसने पूरा नाम बोला और उसको बहुत रिलैक्स हुआ, बहुत अच्छा लगा कि फाइनली जैसे कि उसने कोई बहुत
उपलब्धि प्राप्त कर ली हो कि इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हर कि उसने अपना पूरा नाम बोला. वेल डन. द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड. टीचर ने उसको थपथपाया. पैटेड कहते थपथपाने को. उसकी पीठ थपथपाई बहुत प्यार से. पैटेड हर अफेक्शनेटली मतलब बहुत विद लव. और कहा पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स. अपने दिल से डर निकाल दो और तुम बाकी लोगों की तरह ठीक से बोलने लगोगी. भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली. और भोली ने उसको देखा मानो वो पूछ रही हो सच्ची में क्या कि मैं और लोगों की तरह बोल पाऊँगी. सी द नेक्स्ट पेज. यस यस इट विल बी वेरी ईजी. हाँ और ये बहुत आसान होगा. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे. विल यू कम. और उसने कहा कि बस तुम रोज़ स्कूल आना. क्या तुम रोज़ स्कूल आओगी? टीचर ने पूछा. भोली नॉडेड. और भोली ने सर हिलाया. ठीक है. नो मतलब वो हाँ में कह रही थी. नॉडेड होता है सर ऊपर नीचे करने को, सर हिलाने को कहते हैं. नो से इट अलाउड. ऐसे नहीं कस के बोलो. या यस. और उसने कहा हाँ. एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिस्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट. और भोली जो थी उसको खुद आश्चर्य हो रहा था कि हाँ वो बोल सकी. और उसने कि हाँ कि मैं आऊँगी. यस. डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक. और उन्होंने टीचर ने उसको कहा कि टेक दिस बुक. एक किताब दी. द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर. डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी. और उन्होंने एक टीचर ने जो बुक दी उस वो फुल ऑफ पिक्चर्स थी. बहुत सारे फ़ोटो बने हुए थे और बहुत कलरफुल फ़ोटो थे. कुत्ते के, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, चीता एंड अ काऊ. और उसकी लक्ष्मी की तरह काऊ थी. एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर. और एक बड़े काले शब्दों में हर पिक्चर के संग एक वर्ड लिखा हुआ था. इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक. और टीचर ने कहा कि 1 महीने में तुम इस किताब को पढ़ने लगोगी. देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक. और तब मैं तुमको एक बड़ी किताब दूंगी. देन अ स्टिल बिगर वन. और उसके बाद और बड़ी. इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज. और थोड़े ही समय में तुम पूरे गांव में सबसे ज़्यादा लर्नड विद्वान बन जाओगे. देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू. और फिर कोई कभी तुम्हारे ऊपर नहीं हंसेगा. पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर. और जो है लोग जो है तुमको विद रिस्पेक्ट आदर के साथ सुनेंगे तुम्हारी बात. और तुम जरा सा भी हकलाओगे नहीं. अंडरस्टैंड? समझी? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली मॉर्निंग टुमारो मॉर्निंग. और उसने कहा कि नाउ अब तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी स्कूल आना. भोली फेल्ट एज इफ सडनली all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house had blossomed into big red flowers. और भोली को ऐसा लगा कि मानो कि गांव के मंदिर की घंटियां बज रही हों. और जो सामने स्कूल हाउस के सामने इसको जो पेड़ था जैसे कि उसमें सब लाल रंग के फूल खिल गए हों. हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ. और उसका हार्ट जो था धड़क रहा था एक नई आशा के संग, एक नई जिंदगी के संग. एक मतलब उसको एक उम्मीद से जागी. सी दस द ईयर पास्ट. और इस तरह सालों बीत गए. द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन. जो गांव था वो एक स्मॉल टाउन बन गया, छोटा सा कस्बा बन गया. द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल. जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था क्लास 5 तक था वो हाई स्कूल बन गया, क्लास 10 तक हो गया. देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर ए टिन शेड एंड ए कॉटन गिनिंग मिल. और वहाँ पर एक कॉटन कपास की एक मिल हो गई थी और एक शेड के अंदर सिनेमा हॉल भी बन गया था. द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन. और एक मेल ट्रेन जो थी वो रेलवे स्टेशन पे वहाँ पर रुकने लगी थी क्योंकि छोटे मोटे जगह ट्रेनें रुकती थी लेकिन अब वहाँ पर ट्रेन रुकने लगी थी. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ. एक रात को डिनर के बाद, रात के खाने के बाद रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा. देन
शैल आई एक्सेप्ट बिसम्बर्स प्रपोजल, क्या हम कर लें बिसम्बर का प्रपोजल जो उसने प्रस्ताव दिया है। शी कॉल येस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, और उसकी वाइफ ने कहा हाँ बिल्कुल, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। भोली बहुत लकी होगी कि इसको इतना एक समृद्ध दूल्हा मिला। नहीं, वेल टू डू होता है कि काफ़ी इकोनॉमिकली साउंड, है ना, कि अच्छा पैसे वाला। A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. एक बड़ा सी दुकान, अपना घर, और मैंने सुना है कि बैंक में कई हज़ार रुपए हैं। Moreover, he is not asking for any dowry, और सबसे ज़्यादा कि वो दहेज नहीं मांग रहा है। That's right, ये तो ठीक है, but he is not so young, लेकिन वो इतना यंग नहीं है, मतलब उसकी उम्र ज़्यादा है। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, और लगभग उसकी उम्र मेरे बराबर है, यानी कि भोली के पिताजी के बराबर की उम्र का लड़का था ब्राइड ग्रूम, जो वो बिशंबर जिसका नाम था, जो वो अपनी भोली के लिए सोच रहे थे और अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहे थे। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो थोड़ा लंगड़ाता भी है। लिम्स होता है लंगड़ा के चलता है। मोर एवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और इससे ज़्यादा कि उसकी जो बच्चे हैं उसके पहली बीवी से वो काफ़ी बड़े हैं। नेक्स्ट पेज। Oh, it's taking time. So what does it matter? क्या हुआ? His wife replied, 45 or 50? Just a minute, children. His wife replied, 45 or 50? 45 से 50 साल। It is no great age for a man. एक आदमी के लिए ये कोई ख़ास उम्र नहीं है। We are lucky that he is from another village. हम किस्मत वाले हैं कि वो दूसरे गांव का है, and doesn't know about her pock marks एंड हर लैक ऑफ सेंस, की उसको भोली के जो चेचक के दाग हैं उसके शरीर पे उसके बारे में नहीं पता है, और उसका लैक ऑफ सेंस है, थुक्की मतलब उसको बुद्धि ज़्यादा नहीं है, इसके बारे में आइडिया नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम ये उसका प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं करते हैं, शी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। अगर मैं इसका बिशंबरनाथ का या प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करते तो वो बेचारी पूरी ज़िंदगी कंवारी रह जाएगी। यस, नॉट बेचारी, है ना, उसको तो मुझे नहीं लगता कि परवाह थी उसकी मदर को उसकी बेटी की। येस, बट आई वॉन्डर वॉट भोली विल से, लेकिन मुझे चिंता है कि भोली क्या कहेगी। वॉट विल दैट विटलेस वन से, और उसकी माँ ने कहा कि वो बुद्धिहीन क्या कहेगी, है ना, वो ना समझ। विटलेस होता है कि जो बुद्धिहीन हो, ना समझ हो, वो विटलेस क्या कहेगी। शी इज़ लाइक ए डम्ब काऊ, वो तो एक गूंगी गैया की तरह है, गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट, शायद तुम ठीक कह रही हो, मटर्ड रामलाल, और रामलाल ने बुदबुदा के कहा। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, जो आंगन के दूसरे कोने में भोली जो अपनी खटिया पे लेटी हुई थी और अपने पेरेंट्स के बीच में जो फुसफुसाहट चल रही थी, कॉन्वर्सेशन चल रहा था, वो सुन रही थी, अपने पेरेंट्स की बातें सुन रही थी। बिशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर, जो पंसारी था, बिशंबरनाथ एक समृद्ध पंसारी था, पंसारी का काम करता था, जहाँ सब सामान मिलता है घर गृहस्थी का। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, और वो अपने फ्रेंड्स के संग और अपने रिलेटिव्स के संग शादी के लिए आया। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, और एक जो बैंड था वो आगे आगे चल रहा था, जिसमें कि एक फिल्मी इंडियन फिल्म का एक गाना बज रहा था। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और जो ब्राइड ग्रूम जो था, दूल्हा, वो एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, जो और रामलाल जो थे भोली के पिताजी, वो बहुत खुश हो रहे थे इस पॉम्प को देख के, धूमधाम को देख कर, और जो शान शौकत थी उसको देख के बहुत खुश थे। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, उन्होंने कभी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी चौथी बेटी का इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी, कितनी शानदार शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर envious of her love,
और भोली की जो बड़ी बहनें थी जो शादी के लिए वहाँ पर आई हुई थी और शादी के ओकेजन पे, वो उससे जल रही थी, उसकी किस्मत से जल रही थी. When the auspicious came, the priest said, bring the bride. और जब वो मंगलकारी शुभ मुहूर्त आया तो प्रीस्ट ने, पुजारी ने कहा कि ब्राइड को लेके आओ, दुल्हन को लेके आओ. भोली, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near to sacred fire. और भोली जो कि एक लाल सिल्क के कपड़ों में, दुल्हन के कपड़ों में लिपटी हुई थी, लाई गई उस जगह पर जहाँ पर वो पवित्र शादी की आग जल रही थी. Garland the bride, one of his friend prompt बिशंबरनाथ, और उस बिशंबरनाथ के एक दोस्त ने उसको प्रेरित किया, उकसाया कि भैया दुल्हन को जयमाला डालो. द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, और उसने जो येलो रंग के मैरीगोल्ड के फ्लावर्स थे उसकी एक वरमाला उठाई. अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, और एक औरत ने उसके जो भोली के फेस पे एक सिल्क का नकाब पड़ा हुआ था, घूंघट पड़ा हुआ था, वो खिसका दिया. बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, और बिशंबर ने तुरंत उसका एक झलक ली उस लड़की की, भोली की, मतलब उसका फेस देखा. द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, और उसके हाथों में माला रुक गई, जो उसको पहनाने जा रहा था उसने अपना हाथ रोक लिया. द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और धीरे धीरे उसका पूरा घूंघट जो था उसके फेस से हट गया भोली के. हैव यू सीन हर, तुमने उसको देखा? सेड बिशंबर टू हिज फ्रेंड, टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, और उसने जो उसके बगल में दोस्त खड़ा था, बिशंबर ने अपने दोस्त से कहा तुमने इसको देखा, मतलब भोली को देखा? शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके मुंह में चेचक के दाग हैं. सो वॉट, यू आर नॉट यंग ईदर, तो उसके दोस्त ने कहा कि तो क्या हुआ, तुम भी कोई जवान नहीं हो. काफ़ी एजेड था, रामलाल की एज का था ना, वो हमने पिछले पढ़ा था. मे बी, हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़, अगर मैं इससे शादी करता हूँ तो उसके फादर को मुझे 5,000 रुपया देना पड़ेगा. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट, और रामलाल ने अपनी पगड़ी जो थी उसके पैरों में रख दी अपने सम्मान के लिए. डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, और मुझे इस तरह बेइज्जत मत करो. टेक 2,000 रुपीज़, और 2,000 रुपये ले लो, कि वो ही वॉज आस्किंग फॉर 5,000 रुपीज़. बट रामलाल, भोली's father said कि don't humiliate me and I can give you 2,000 rupees. No, 5,000 और we go back. नहीं, 5,000, या तो फिर हम वापस जाते. Keep your daughter, अपनी बेटी को संभालो. Be a little considerate please. If you go back, I can never show my face in the village. थोड़े से कंसिडरेट बनो, थोड़ा सा दूसरों का ध्यान रखो प्लीज़, रामलाल ने कहा. और अगर तुम वापस चले जाओगे तो मैं गांव वालों को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊँगा. देन आउट विथ 5,000, तो बिशंबर ने कहा तो फिर लाओ 5,000 रुपये. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, और उसके जो है बिल्कुल स्ट्रीमिंग डाउन होता है, लगातार उसके फेस पे आंसू बह रहे थे रामलाल के. रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया. ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और उसने नोट गिने. अंदर जाके सेफ खोली, अलमारी खोली और रुपया गिना. ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, और उसने 5,000 रुपये ला के दूल्हे के पैर पे रख दिए. सी द नेक्स्ट पेज. ऑन बिशंबर्स greedy face appeared a triumphant smile. और जो बिशंबर का जो लालची फेस था उस पर एक बहुत ही विजयी मुस्कान आई, कि उसको लगा कि उसने वो जीत गया. ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसको लगा कि उसने तो बस जुआ खेला, ऐसे ही ट्राई किया कि 5,000 मांगे, देखो मिल जाते हैं तो मिल जाए, और वो जीत गया, उसको लगा. तो इसकी वजह से उसके वो चेहरे पे एक विजयी मुस्कान आई बिशंबर के चेहरे पे. उसको लगा कि उसने एक जुआ खेला और वो जीत गया. गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, और उसने अनाउंस किया कि लाओ वरमाला लाओ. वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband
and her eyes there was the neither anger nor hate, only cold contempt। और इस बार फिर से दुल्हन के चेहरे से ना घूंघट हटा, बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीची नहीं थी। यानी कि जनरली दुल्हन नीची आंखें करके आती है, जिससे इंडियन कस्टम हो, खास करके उस ज़माने में, जिस ज़माने में यह स्टोरी लिखी गई है। बट शी वॉज लुकिंग अप, इस समय उसकी आंखें नीचे नहीं थी, वो ऊपर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, जो उसका भावी दूल्हा होने वाला था विशंबरनाथ, उसकी तरफ देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर, इस बार उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था ना नफरत थी, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, और ये बस एक कंटेम्प्ट, निंदा थी कि वो चिढ़ गई थी उसकी, और ये वो डिसएग्री कर रही थी विशंबरनाथ के इस बिहेवियर को अपनी आंखों के द्वारा। तो इस बार उसकी आंखों में एक कंटेम्प्ट था, कोल्ड कंटेम्प्ट, कि वो अवमानना कर रही थी, अवहेलना कर रही थी उसकी, कि तुम सही नहीं कर रहे हो। विशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, विशंबर ने अपनी वरमाला उठाई और ताकि वो दुल्हन के गले पे के चारों तरफ डाल सके। बट बिफोर शी कुड डू सो, लेकिन वो इससे पहले कुछ हो कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर, और भोली का हाथ तेजी से बिजली की तरह आया और गार्लैंड जो थी, वरमाला, आगे में गिर गई। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो खड़ी हुई और उसने अपना घूंघट बाहर निकाला, हटाया। पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, और उसने एक बहुत ही साफ और तेज आवाज़ में उसने कहा कि पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टलेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और उसके माँ, उसकी बहनें, भाई, उसके रिश्तेदार, पड़ोसी सब भौचक्के थे, स्टार्टलेड होता है भौचक्के थे, टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, कि उसकी इतनी क्लियर आवाज़ जिसमें हल्की सी भी हकलाहट नहीं थी, इतना उसने साफ बोला पिताजी, तो सब भौचक्के रह गए सुन के। पिताजी टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस लीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, और मैं इस आदमी के संग शादी नहीं करने वाली। देख रहे हैं फोटो, गार्लैंड देखिए उसकी आग में पड़ी हुई है। सी रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल जो था भौचक्का रह गया, थंडर स्ट्रक होता है भौचक्का रह गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, और जो गेस्ट थे वो अपने फुसफुसाहट करने लगे आपस में कि कितनी बदसूरत है, कितनी शेमलेस है, बिल्कुल शर्म नहीं है इसको, है ना। लोग तो होते ही ना कहने के लिए बस। भोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, और इसके रामलाल जो होते हैं वो उनके पिताजी वो चिल्लाए, पागल हो गई हो क्या भोली, आर यू क्रेजी, यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपनी फैमिली को बेइज्जत करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज़्ज़त, हमारी इज़्ज़त का थोड़ा ध्यान रखो। फॉर द सेक ऑफ योर इज़्ज़त सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, और तब भोली ने कहा कि सिर्फ आपकी इज़्ज़त के लिए ही, फॉर द सेक ऑफ योर इज़्ज़त, आई वॉज, मैं इस लंगड़े से शादी करने, लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थे। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं किसी ऐसे मीन होता है इस नीच, लालची और निंदा के योग्य, है ना, घृणा के योग्य होता है, कंटेम्प्टेबल होता है घृणा के योग्य, और कावर्ड और एक कायर आदमी से को अपना हस्बैंड नहीं बना सकती। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, मैं नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी और नहीं बनाऊंगी। वॉट अ शेमलेस गर्ल, कितनी शर्म नहीं है इस लड़की को, है ना। आगे देखिए, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काऊ, हम लोग सब सोच रहे थे कि ये तो बहुत ही गूंगी, जो कभी किसी को नुकसान ना पहुँचाए, हार्मलेस गाय की तरह है। भोली टर्न वॉलेंटली एंड द ऑन द ओल्ड वुमेन, और जो औरत जी सब कह रही थी तो उसकी तरफ मुड़ी भोली। येस आंटी, हाँ यू आर राइट, आप ठीक हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काऊ, आपने सही सोचा था कि मैं एक गूंगी जहाँ भी हाँक ले जाओ ऐसी गाय थी। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, और इसीलिए आप इस हार्टलेस क्रिएचर, इस
आदमी जिसके के पास कोई हार्ट नहीं है, दिल नहीं है, इसको हैंड ओवर कर रही थी आप मुझको दे रही थी. बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, डू यू वॉन्ट टू हियर मोर. और हाँ, अब ये गूंगी काव जो स्टैमर करती थी, जो हकलाती हुई मूर्ख, अब बोल रही है, और सुनना है आपको. डू यू वॉन्ट टू हियर मोर. विशंबरनाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी. और विशंबरनाथ जो था, दूल्हा जो था, जो ग्रॉसर था, पंसारी था, वो अपना पार्टी के संग जो आया था, लोगों के संग अपना वापस जाने के लिए तैयार हो गया. द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग. और जो बैंड जो वो लेके आया था बजाते हुए, जो फिल्मी गाना पहले बजा रहा था, वो उसको बड़ा कन्फ्यूजन में आ गया वो, और उसने तब एक क्लोजिंग सॉन्ग की, भैया सेरेमनी हो गई, चलो क्लोजिंग सॉन्ग बजाना शुरू कर दिया. रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हैड बाउड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम. और रामलाल जो था, जैसे उसकी ज़मीन से पैर उखड़ गए हो और उसका सर झुका हुआ था, और किससे, बहुत दुख से और शर्म से, है ना, क्योंकि वो अभी भी पुरानी सोच का आदमी था. इसलिए द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन. और जो पवित्र आग की जो हवन कुंड की जो लपटें थी, वो धीमे धीमे ख़त्म हो गई, बंद हो गई. एवरीवन वॉज गॉन, सब लोग चले गए. रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड. रामलाल जो था, उसने भोली की तरफ टर्न मुड़ा अपने मोड़ा और कहा, बट वट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ. अब तुम्हारा क्या होगा, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा. वट शेल वी डू विद यू, हम क्या करें तुम्हारा. एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी. और सुलेखा, जो भोली का असली नाम था, वो उसने जो है एक बहुत ही शांत और दृढ़, स्टडी होते हैं, दृढ़ आवाज़ में कहा, डोंट यू वरी, आप चिंता ना करें पिताजी. इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच. मैं, आप जब बूढ़े हो जाएंगे, आपकी बुढ़ापे में मैं आपकी और मम्मी की देखभाल करूँगी, और सेम स्कूल में जहाँ पर मैंने इतना कुछ सीखा है, मैं वहाँ पर पढ़ाऊँगी. इज़न्ट दैट राइट मैम. और उसने अपनी टीचर से कहा, क्या ठीक है, ठीक है. द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर. और टीचर जो उसने उसको इतना इंकरेजमेंट दिया था, किताबें दी थी, हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो भी वहाँ खड़ी थी. तो और उन्होंने एक वॉचिंग द ड्रामा, जो कि ये सारा ड्रामा देख रही थी वहाँ पर जो हो रहा था. येस बोली, ऑफ कोर्स. और उसने कहा, हाँ बोली, बिल्कुल. शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया. एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of a masterpiece. और उसकी आँखों में ऐसी ही सेटिस्फेक्शन था, एक गहरा सेटिस्फेक्शन था, जैसा कि एक आर्टिस्ट जब अपना मास्टरपीस तैयार करता है, उसके बाद वो उसको निहारता है कि कैसा बना है, ध्यान से देखता है. कंटेम्पलेटिंग होता है कि उस पर विचार करता है, ध्यान से देखता है कि अपना मास्टरपीस तैयार करने के बाद. तो ऐसा ही एक सेटिस्फेक्शन उसकी मुस्कुराती हुई आँखों में था. सो इट वॉज अ वेरी गुड स्टोरी, आई लव इट. एंड so go through with the video. I have already uploaded question answers of this lesson on the same channel. So thank you so much children.